दोस्तों, भारत ने अब नाटो की बैठक बुलाई है और इसके बाद दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, नाटो जिसे भारत का दोस्त रूस बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ऐसे में भारत में नाटो की मीटिंग क्यों होने जा रही है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत नाटो में शामिल होने वाला है, क्या इससे रूस भारत से नाराज नहीं होगा, क्या है पूरी खबर। चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नाटो में 30 देश हैं और एक नाटो प्लस है जिसमें इजराइल, जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आते हैं और एक पाकिस्तान भी आता है। लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर एक प्रस्ताव आ गया है। अमेरिकी संसद में इसे नाटो प्लस में से हटा दिया जाए, क्योंकि नाटो प्लस में जब तक पाकिस्तान को हटाया नहीं जाएगा तब तक काम नहीं चलेगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि कौन सा काम है। क्या अब भारत नाटो में शामिल हो रहा है? क्या नाटो प्लस का दर्जा भारत को मिलने वाला है और क्या पाकिस्तान से छीनकर दर्जा भारत को मिलने वाला है? दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले खबर आई थी कि भारत और नाटो के बीच मुलाकात हुई थी। हालांकि इसका खुलासा भारत के द्वारा काफी बाद किया गया। यह मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार तो एकदम अलग ही कुछ हो गया है और वह यह है कि खुल्लम खुल्ला नई दिल्ली में भारत एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रहा है, जो कदम उठाने की उम्मीद भारत से नहीं की जा रही थी। और वो कदम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नाटो की बैठक होने वाली है दिल्ली में। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि नाटो की बैठक दिल्ली में होगी। ऐसे में आप हैरान तो होंगे कि नाटो की बैठक दिल्ली में क्यों हो रही है, क्योंकि भारत ना तो नाटो का सदस्य है और ना ही नाटो प्लस का सदस्य है। ऐसे में दूर दूर तक भारत का रिश्ता नाटो के साथ नहीं है और नाटो के साथ भारत जल्दी अलायंस भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यह बात रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। रूस पोलैंड और फिनलैंड के और यहाँ तक कि यूक्रेन के शामिल होने से इतना ज़्यादा बौखला कर इतना सब कुछ कर सकता है, तो भारत अगर नाटो का मेंबर बनता है तो यह चीज क्या रूस को बुरी नहीं लगेगी? आपको बता दें कि अब कूटनीतिक तौर पर क्या चल रहा है यह बात तो भारत सरकार जानती है, लेकिन यह बात निकल कर आ रही है कि भारत में मार्च महीने में यह इवेंट होने वाला है कि यहां पर बैठक होगी नाटो की और 30 देश के प्रतिनिधि यहां पहुंचेंगे। ऐसे में मुद्दा यह है कि चीन जिस तरीके से सामने आया है और चाइना के अग्रेसिव व्यवहार की वजह से, यानी कि आक्रामक रवैये की वजह से भारत के लिए यह ऑप्शन तौर पर है कि भारत नाटो में शामिल हो जाए, क्योंकि चीन और भारत का विवाद कभी भी बढ़ सकता है। और हाल ही में तुआंग कांड के दौरान भी जिस तरह से चीन ने भारत पर हमला किया था, ऐसे में चीन का बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह कब भारत पर हमला कर दे। दोस्तों, इस वक्त यह दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस और चाइना एक तरफ जाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में भारत के पास ऑप्शन नहीं बच रहा है। लेकिन नाटो और भारत की इस मीटिंग का मतलब यह नहीं है कि रूस के खिलाफ ही कोई बात होने वाली है। जिस तरह से क्वाड में रहते हुए भी भारत ने कभी भी रूस के लिए कुछ भी ऐसा नहीं होने दिया जो कि रूस के हितों को नुकसान पहुंचाए, वैसे ही अगर नाटो में मेंबरशिप भी भारत लेता है या इसके साथ बैठक भी करता है तो जाहिर तौर पर रूस उसका टारगेट बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या भारत नाटो ज्वाइन करना चाहेगा या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जिस तरह से भारत ने तवांग में चीनी सैनिकों की धुनाई की, उसके बाद से चीन भारत को टॉर्चर करने के लिए एवं भारत को जवाब देने के लिए बहुत कुछ बॉर्डर पर कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने इसके लिए जो कुछ किया है वह जानकर सब लोग हैरान हैं। आपको बता दें कि भारत ने चीन बॉर्डर पर शक्तिशाली आर्मी टेक्नोलॉजी यूज की है और यह टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप से भी फंडेड है। आपको डिटेल में बताते हैं कि यह टेक्नोलॉजी कौन सी है और कैसे चीन बॉर्डर पर चीनी सैनिकों को घुटने टिकाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे फौजी भाइयों के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में जय जवान लिखना, जो हमारी भारत माता की रक्षा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बॉर्डर पर खड़े हैं। अब आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं जो चीन बॉर्डर पर तैनात की गई है। दोस्तों, सबसे पहला हथियार है T-90 भीष्म टैंक। वैसे तो T-90 भीष्म टैंक को रूस ने बनाया है, लेकिन इंडियन बैटल फील्ड में इस टैंक को मैन बैटल टैंक की उपाधि दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस टैंक के आगे 90 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह 90 के दशक में बनाया गया टैंक है
और इस टैंक को 1992 में दुनिया के सामने लाया गया था। T-90 भीष्म टैंक को सामान्य रास्तों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है, तो वहीं उबड़ खाबड़ रास्तों पर यह टैंक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। T-90 टैंक की गिनती दुनिया के सबसे अत्याधुनिक टैंकों की श्रेणी में होती है। इस टैंक में 3 क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। भारत में अभी इस टैंक को युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इस टैंक को भारत बॉर्डर पर तैनात जरूर कर चुका है। इस टैंक का खुद का एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो दुश्मनों के रॉकेट का सामना आसानी से कर सकता है। इस टैंक का निशाना कभी भी नहीं चूकता है और यह टैंक एक साथ 40 राउंड फायर कर सकता है और यह टैंक बुलेट प्रूफ है। इस टैंक की फायरिंग रेंज 5 किलोमीटर है। इसका निशाना अचूक है। यह टैंक ऑटो लोडर सर्विस गन 125 mm 2A 46 mm गन से लेस है। इस वक्त भारत के पास 2000 से भी ज्यादा भीष्म टैंक है। ऐसे में सोचिए कि अगर ये बॉर्डर पर लगे हैं तो चीन की क्या हालत होगी। दोस्तों, अगले नंबर पर जो हथियार है वह ऐसा हथियार है जो युद्ध को अपनी ओर मोड़ सकता है। वो है पिनाका MLRS। यह भारत में विकसित है और यह एक रॉकेट लॉन्चर है। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह 70 किलोमीटर दूर खड़े दुश्मन के टैंक, अन्य ठिकानों, बंकरों सबको नष्ट कर सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर खराब मौसम में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इतने अधिक सिस्टम से लेस इस हथियार को भारत में बनाया गया है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पिनाका सिस्टम में बैटरी के साथ 6 लॉन्च व्हीकल भी होते हैं। साथ ही एक लोडर सिस्टम, रडार, नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका की एक बैटरी से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को कुछ ही मिनटों में तबाह किया जा सकता है। एक बार में एक साथ 12 रॉकेट्स को यह फायर कर सकता है। फिलहाल भारत के पास इसके 2 वेरिएंट मौजूद है। पहला पिनाका मार्क 1 और दूसरा पिनाका मार्क 2। पिनाका मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर तक है और पिनाका मार्क 2 की रेंज 75 किलोमीटर तक है। इसके अलावा भारत का जो तीसरा सबसे अत्याधुनिक हथियार है वह है नमिका नाग मिसाइल। इस मिसाइल को अगर एक बार दाग दिया जाए तो यह अपने टारगेट का पता लगाकर उसे नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल दिन और रात हर मौसम में अपने लक्ष्य को भेद सकती है। यह हिट मोड के साथ साथ टॉप मोड के दौरान भी अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल का निर्माण भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में पूरा किया गया था। इस मिसाइल के 5 वेरिएंट मौजूद है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारत के पास कितने खास टेक्नोलॉजी मौजूद है जो चीन के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।